जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो अभी TRE 4 होने वाला है जिसमें आपको लाखों का वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें जो है आपको कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है, उसमें रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है, ये हम लोग छोटे से वीडियो में समझेंगे। देखिए, बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करते हैं जो पूछते हैं कि सर जो कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है, रिजल्ट कैसे बनाया जाता है और कितना नंबर हम लोग को लाना चाहिए। जैसे उसमें आप मान लीजिए टोटल 150 नंबर का होता है, उसमें फिर आपको यहाँ देखे होंगे, जैसे अगर आप हम लोग देख लें एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, अगर आप यहाँ पे कटअप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का कटअप है, आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये आपको जो है देखिए, ये काफ़ी आपको जो है मदद करेगा रिजल्ट बनाने में आपको TRE 4 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 10 का रिजल्ट है TGT का, और ये आपको TRE 3 का है और पेपर आपको इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो इसका जो कटअप गया था आपको जो है 61 गया था, ठीक है। और जो कटअप तैयार किया जाता है वो आपको टोटल जो है 120 नंबर में तैयार किया जाता है, ठीक है, ना कि आपको जो है 150 नंबर में तैयार किया जाता है, ठीक है। टोटल आपको जो पेपर होता है वो आपको 150 का होता है। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक छोटा सा आपका लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अगर लगे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है आपके तैयारी करने के लिए, आपको TRE 4 में रिजल्ट आने के लिए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको देखिए यहाँ दिख रहा है कट ऑफ मार्क्स, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट 3, ये पार्ट 1 और ये कट ऑफ DOB दिख रहा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो ये एक्चुअली बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसको समझ नहीं आता है। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप ये देख सकते हैं, अच्छे से आपको एक क्लियरिटी होगा। इससे क्या होगा, आपको जो है मदद मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये UR का है और कटअप आपको एक तो मेल का अलग बनता है और एक फीमेल का अलग बनता है। जैसे ये मेल का है, ठीक है, ये UR मेल का है और ये UR फीमेल का है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये मेल का है, ये फीमेल का है। तो सभी जो कैटेगरी है सभी का मेल का अलग बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, मेल का अलग बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो फीमेल मेल के लिए सीट कुछ % रिजर्व होता है। जैसे वो आपको 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 है, इसमें क्या होता है आपको 50% सीट रिजर्व होता है। वहीं पर बात करेंगे TGT और PGT का, तो इसमें आपको जो है लगभग 35% जो सीट है रिजर्व होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो है अलग से कटअप तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको टोटल जैसे अगर हम लोग बात करें अच्छे से, यहाँ पे देखिएगा, टोटल जैसे बात करें तो टोटल एग्ज़ाम जो आपका होगा 150 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल आपको पेपर कितने का होगा, वो आपको 150 नंबर का होगा टोटल, और जिसमें कि 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन का संख्या भी 150 होता है और मार्क्स भी कितना होता है, 150 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। अब इसमें इसको जो है ना डिवाइड किया हुआ है। जैसे 30 नंबर का आपका जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है 80 नंबर का जो होता है वो आपको सब्जेक्ट पेपर का होता है, ठीक है, जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाता है सवाल, और वहीं पर बात करते हैं फिर आपको कितना हो गया। और 30 नंबर का जो होता है ये आपको कितना हो गया, ये कॉमन पेपर होता है, ठीक है। ये जो होता है आपको कॉमन पेपर, इसको हम लोग जनरल पेपर ही बोलते हैं। ये सभी के लिए सेम होता है। जैसे मान लीजिए 6 to 8 में एक होता है आपको इंग्लिश के लिए हो गया, फिर आपको हिंदी के लिए हो गया, फिर आपको जो है मैथ साइंस के लिए हो गया, फिर SST के लिए हो गया, ठीक है, और संस्कृत के लिए हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो लेकिन इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा सभी का अलग, जो कोर सब्जेक्ट है वो अलग होगा, लेकिन जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का 30 नंबर का ये सेम होगा। और जो ये 30 नंबर का है, ठीक है, सॉरी ये 40 नंबर का होता है, माफ़ कीजिएगा, ये जो 40 नंबर का होता है इसमें आपको क्या होता है, ये आपको सभी का सेम होता है, ठीक है, ये 40 नंबर का होता है। अब हम लोग वहीं बात करते हैं, तो जैसे कटअप आपका किस में बनेगा, तो जो सब्जेक्ट पेपर का होगा, ठीक है, ये 40 नंबर का आपको जो कॉमन पेपर हो गया, जिसको हम लोग GS पेपर भी बोलते हैं, कॉमन पेपर हो गया, ये सभी के लिए सेम होता है। और उसके बाद आपको 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, तो टोटल कितना हो गया 120। तो ये 120 पे ही आपका जो है मार्क्स तैयार होता है और 120 पे ही कटअप होता है। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 61 नंबर जो है ये किस पे है, ये 120 पे है। ये जो 60 है ये 120 पे है, ठीक है। ये किस पे है, ये 120 पे है, ये 120 पे है, मतलब 120 पे यहाँ पे बनता है। और बाकी का जो 30 नंबर का होता है ना, वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि आपको 9 नंबर का इंग्लिश का सवाल पूछता है और बाकी जो है आपको 21 नंबर का हिंदी से पूछता है, ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए, समझ में आया। और आपका उर्दू रहे तो फिर उर्दू से पूछेगा। तो आपका रिजल्ट कैसे बनता है, 120 पे बनता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है, ये पार्ट 3 पार्ट 1 क्या है, इसका माजरा क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ का क्या है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से समझ जाइएगा ताकि आपको जो है रिजल्ट बनाने में मदद मिले। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ आपके लिए, ठीक है।
और बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो है टोटल 120 नंबर है, 120 नंबर में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपका मान लीजिए मार्क्स आ रहा है, कुछ भी मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका 55 मार्क्स आया है, ठीक है 55, और एक और स्टूडेंट है जिसका उसका भी 55 मार्क्स आ गया 120 में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, मान लीजिए 10 ऐसे स्टूडेंट है जिसका 55 आया, लास्ट का कटअप आपको मान लीजिए 55 ही है। तो अब इसमें से किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है, या 3-4 को चूज़ करेगा। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे को लिया तो 3 जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसका मार्क्स आपको 55 हो गया 120 में, और इसका भी 55 हो गया 120 में, तो एक 55 हो गया 120 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 55 यहाँ भी हो गया टोटल 120 में से। तो फिर ये लोग किस में जाएगा, तो फिर ये लोग देखेगा जाकर आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर में देखेगा, ठीक है, सब्जेक्ट पेपर में जाकर देखेगा कि आपका जो 80 में से वो उसमें किसका ज़्यादा है, ठीक है। यही हुआ पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 देख रहे हैं ना, ये आपको जो सब्जेक्ट पेपर का ये पार्ट 3, इस पार्ट 3 का मतलब ही हुआ जो सब्जेक्ट पेपर, यानी कि 80 में से देखेगा किसका मार्क्स ज़्यादा है। सपोज मान लेते हैं कि एक बच्चा उसका जो है 2 बच्चे का 41 आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ 41 आ गया 80 में से, तो यहाँ भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर ये लोग इस दोनों का यहाँ भी ड्रॉ हो गया, तो फिर ये लोग यहाँ जाकर देखेगा आपको पार्ट 1 यानी कि क्वालिफाइंग पेपर में, किस में देखेगा, क्वालिफाइंग पेपर में, कि 30 नंबर वाला में से किसका ज़्यादा है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका वहाँ पे मान लीजिए आपको 26 आ गया, और एक स्टूडेंट है जिसका वहाँ पे 25 आ गया, तो किसका सिलेक्शन होगा, तो इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसका सिलेक्शन होगा, यानी कि 26। तो यही कटअप है यहाँ पे, देखिए ये जो 26 है यानी कि 26 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लास्ट में जाकर, और ये जो है यहाँ पे 41 पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर जाके, यानी कि 41 ड्रॉ हो गया था उस पर। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिसका यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होगा, मान लीजिए उसका टोटल मार्क्स यहाँ पे 69 होगा या फिर 75 होगा, यहाँ पे बहुत ऐसा बच्चा होगा जिसका 82 होगा, और उसका जो है पार्ट 1 में, उसका पार्ट 1 में मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर होगा या 12 नंबर होगा, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा पार्ट 1 में, ठीक है। और इसमें मान लीजिए तो ज़्यादा ही होगा ना, तो टोटल मिला के आपको 80 आएगा, ठीक है, 80 पेपर में से, और यहाँ पे 40 नंबर का, ये टोटल 120 नंबर का। तो समझ में आया आपको कैसे यहाँ पे तैयार किया जाता है। मैं एक बार फिर से यहाँ समझा दूँ, जो ये पार्ट 3 जो लिखा हुआ रहता है, पार्ट 3 ये आपको होता है सब्जेक्ट पेपर, ठीक है, यानी कि जिसको 80 नंबर का होता है, जो कोर सब्जेक्ट पेपर होता है ना आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए TGT में आपका मैथ है, तो आपका मैथ से यहाँ पे ये पार्ट 3 का है, और जो पार्ट 1 लिखा रहता है ये आपको जो है क्या, ये आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि ये आपको जो है यहाँ पर ये 30 नंबर वाला जो होता है क्वालिफाइंग पेपर वो है। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको सिर्फ 9 नंबर ही चाहिए रिजल्ट के लिए, लेकिन ये अगर आप इसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपको क्या होगा, रिजल्ट बनाने में हेल्प होगा। और जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होता है इसका कोई रोल नहीं होता है रिजल्ट तैयार करने में। हाँ, यहाँ भी अगर मिल जाता, यहाँ भी मिल जाता, उसके बाद फिर वो लोग देखता है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, DOB में देखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो DOB, मान लीजिए यहाँ भी 2 बच्चे का 26-20 आ गया, तब जाके वो डेट ऑफ बर्थ देखता है कि किस कौन ज़्यादा एज है, मतलब इसका एज ज़्यादा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले ज़्यादा है, तो उसका फिर यहाँ पे सिलेक्शन लेता है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ ये सब एकदम लास्ट में फैक्टर करता है आपका, ठीक है। इसके बाद ये मैच हो जाता है तो फिर वो अल्फ़ाबेट देखता कि कितना अल्फ़ाबेट है, फिर यहाँ पे 40 नंबर का भी मदद लिया जा सकता है। तो उतना नहीं होता है, रेयरेस्ट केस है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी या तो इसमें से रिजल्ट निकल जाता है, फिर इसमें से निकलता है, और फिर DOB से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का सिस्टम नहीं है ना। जैसे आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है 60.025 ऐसे करके नहीं है, और रेलवे में हुआ SSC में ये लोग तो जाता ही है, जैसे 71.0234 इस तरह से जाता है, तो ये लोग इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये पार्ट 3 क्या है, ये पार्ट आपको है ना, यहाँ पे जो है ये वाला जो लिखा हुआ है ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये पार्ट 3 और डेट ऑफ बर्थ का क्या फैक्टर है, और आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको रिजल्ट बना सकता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नाम का है, लेकिन ये रिजल्ट आपको बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और थोड़ा सा भी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके बताइए किसी और टॉपिक पे किसी और चीज़ को समझना है तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और TRE 4 का तैयारी अच्छे से कीजिए, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट सभी लोग को, गॉड ब्लेस यू और लव यू।